दिन बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 देख चुके हैं। लगभग आप लोग उसका प्रॉब्लम जो भी होगा सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इसका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपने नंबर्स पढ़ा होगा, यानी कितने टाइप के नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल किसे कहते हैं। ये सब आप 8 क्लास 9 क्लास में एक बार डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, पर यहाँ फिर भी यूज आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि आपको एक बार रिवाइज रिकॉल कर देते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, नंबर इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि एक बार में आपको पूरा का पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट कि एक बार में आपको पूरा का पूरा ये नंबर सिस्टम याद हो जाए। हमेशा अक्सर बच्चों जो है ये हमेशा भूल जाते हैं कि नेचुरल नंबर कब होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, किसे कहते हैं, उस सारे चीज़ को वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो देखिए, पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी जो प्राकृतिक में है जो संख्या है, जो कि स्टार्ट हमारा क्या से होता है, 1 से होता है, 1 2 3 4, आप इन्फिनाइट तक चले जाइए, 1000 2000 जितना भी होगा वो सब क्या आएगा, नेचुरल नंबर। जिसको हिंदी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में क्या होगा, बस एक नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। यानी कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर जो है ये होल नंबर के अंदर में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक मैथ जो सर्कल में, उसमें देख रहे होंगे कि सबसे छोटा वाला जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को होल नंबर क्या कर रहा है कि इसको कवर कर रहा है। यानी ये नेचुरल नंबर है, इसमें होल नंबर आ जा रहा है। नॉर्मल सी बात है क्योंकि इसमें 0 से 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है। होल नंबर कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या। यानी इसमें हमारा क्या हो रहा था कि 0 छूट रहा था, इसमें हम 1 2 3 4 5 जब 10 लेते हैं तो 10 लेते तो कहाँ से लेते हैं, ये 0 प्लेस करेंगे तभी 10 आएगा। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा कि नेचुरल नंबर आ जाएगा। तीसरा है इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर जो फिक्स नंबर हो, यानी 1 2 3 4, यानी पूर्णांक संख्या जिसको कहेंगे, यानी पूरी तरीके से आना चाहिए। वो क्या होगा कि फ्रैक्शनल में नहीं आएगा, यानी p/q के फॉर्म में नहीं आएगा या पॉइंट के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंटीजर हमारा निगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1 -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या +1 या +2 भी हो सकता है। यानी जब भी होगा ये क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। इसका इंटीजर का क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। पहला निगेटिव, दूसरा 0 इंटीजर, और तीसरा हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ये इंटीजर, अब ये जो नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है, ये क्या आ जाएगा, इस पूरे इंटीजर में आ जाएगा। यानी इंटीजर में टोटल का टोटल हमारा नंबर क्या हो गया, यानी होल नंबर का और नेचुरल नंबर का इंटीजर नंबर में आ जाएगा। चौथा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। यानी वैसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो बेस है, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारा वैसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, यानी रेशनल का जस्ट अपोजिट। तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जो रूट में आए, जैसे √2 √3 √4, ये निगेटिव में भी हो सकता है, √1 भी हो सकता है, या पाई का वैल्यू भी हो सकता है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर में है। इसका जो भी आप वैल्यू निकालिएगा, जैसे √2 का वैल्यू निकालिएगा तो हमारा √2 का वैल्यू क्या आता है, 1.414। आप लोग रट्टा मारे होंगे
कि इस √2 का जब हम पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। जब भी आएगा तो क्या आएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगा। PYQ के फॉर्म में भी आपका पॉइंट में वैल्यू देता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका PYQ का फॉर्म जो लिखा हो वो पॉइंट में दे। तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। फिर आपका नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो रेशनल नंबर है ये पूरे में आ जाएगा, यानी PYQ के फॉर्म में इंटीजर भी लिखा जा सकता है, होल नंबर भी लिखा जा सकता है और नेचुरल नंबर भी लिखा जा सकता है। आप जो इमेज आपको दिख रहा है उस साइड में, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये सारा का सारा क्या जो है रेशनल नंबर में आ जा रहा है, और इरेशनल और ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, इस सारे को अगर हम मिला दें तो हम क्या कहेंगे कि ये टोटल का टोटल क्या है, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। यानी ये सारे जितना भी नंबर है वो रियल है, वास्तव में है, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी कहने का मतलब क्या होता है कि हम रूट के अंदर अगर निगेटिव लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या होगा, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता। ये आप लोग को पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे कि रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, तो इससे हम इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि इमेजिनरी होगा। तो ये सब जो भी है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, हमारा रियल नंबर में आ जाएगा। फिर है हमारा एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसा नंबर जो कि एक से कटे या तो अपने खुद के नंबर से कटे। जैसे आपके प्राइम नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि 1, 3, फिर 5, 7, ये सब हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। और को प्राइम नंबर किसे कहेंगे, वैसा नंबर जो कि एक से तो कटना ही कटना है, पर मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं कि 35, यानी 35, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, यानी प्राइम के रूप में जो नंबर को हम लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे 35 हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, जिसका फॉर्म है 5 × 7, यानी प्राइम के ही रूप में हम जब लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर, यानी प्राइम के रूप में ही इसको लिखेंगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द √5 इज इरेशनल नंबर, यानी आपको प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। ये हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो रूट के फॉर्म में है उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो यही हमको क्या कर रहा है कि प्रूव करने के लिए कर रहा है। तो अब जो रियल बात है उसी को हमको क्या कर रहा है कि प्रूव करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट जो है √5 जो है रेशनल नंबर है, यानी हम इसको क्या किए, पहले मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम अपने ही बात को गलत साबित कर रहे हैं कि नहीं, जो हम √5 जो माने है रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए रेशनल नंबर अगर हम मानते हैं तो रेशनल नंबर मतलब क्या होता है कि PYQ के फॉर्म में हो, जहाँ पे Q हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 Q नहीं होना चाहिए, यानी जब भी हम लिखेंगे वो PYQ के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0। और इसको हम also क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर को को प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, यानी 5 × 7 के रूप में अगर 35 लिखना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि P and Q आर इंटीजर, यानी P और Q जो है हमेशा पूर्ण संख्या होगा, कभी भी ये पॉइंट में नहीं आएगा, यानी 1.2, 2.3 हम नहीं लिख सकते हैं। जब भी P और Q जो आएगा वो पूर्ण संख्या आएगा, यानी या तो 4 आए या तो 5 आए। तो क्या कर रहा है कि P and Q आर इंटीजर, यानी P और Q जो है इंटीजर है, पर रूट का वैल्यू आप जानते हैं कि रूट का वैल्यू हमेशा हमारा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, कभी भी पूर्ण संख्या नहीं आएगा, 1, 2, 3 नहीं आने वाला। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हम माने थे कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ से साबित हो रहा है कि ये नहीं, ये जो हम माने थे ये हम गलत माने थे। तो फाइनली हम क्या कह देंगे कि देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर। तो इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन है 1 में आपका 1-2 क्वेश्चन और है, वो इसी टाइप से आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस इतना लिख के आ जाना है, आपको नंबर
मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड भी सेम फर्स्ट ही के टाइप का क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द 3 + 2√5 ये इरेशनल नंबर है, यानी हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो हम उसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेम टू सेम करेंगे। क्या करेंगे कि पहले हम क्या कर लेंगे कि मान लेंगे कि लेट 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर करने का मतलब क्या है कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 = p/q, वेयर p एंड q क्या होगा, इंटीजर होगा और q नॉट इक्वल टू 0। कभी भी हमारा जो है बाई में वो वैल्यू हम 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। ये 3 को इधर लेके चले जाएंगे तो p/q - 3, और ये जो √5 में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे। तो दोनों तरफ मेरा क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब √5 = हम इतना लिख सकते हैं। और आप लोग को मालूम है, यानी हम लोग को मालूम है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसलिए बट आई नो √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ साबित हो गया। पहले हम क्या अपना माने कि पहले हम क्या मान लिए इसको कि रैशनल नंबर है, और फिर अपने ही बात को हम क्या करना है कि गलत कर देना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। सेम इसी टाइप का आगे भी क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.3 आपका खत्म हो गया। जो क्वेश्चन होगा वो बना लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका हम सॉल्व नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। धन्यवाद।